ये है गोला। बाकी सब की तरह एक नॉर्मल कैट लग रहा होगा ना, बट कैन यू बिलीव कि जब हमें गोला मिला था तो वो कुछ ऐसा था। जानना चाहोगी इसके साथ क्या हुआ? तो आओ थोड़ा पीछे चलते हैं। तो गोला झुग्गी एरिया में रहता था जहाँ डॉग स्टेरलाइज नहीं थे और बहुत एग्रेसिव थे, और उन्होंने ही गोला पे अटैक किया और उसको कुछ अधमरा कर लिया। वो चल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए किसी ने उसको कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दिया कि वो आराम से उसमें ही गुजर जाए। जब हमने गोला को फर्स्ट टाइम देखा तो वो इसी कंडीशन में मिला। वो चल नहीं पा रहा था, उसका हाथ मुड़ा हुआ था। आराम से उसने हमें टच करने दिया और हम कैरियर में उसको डाल के वेट ले गए। उसका एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आया था, तो डॉक्टर ने बोला कि सीटी स्कैन कर लो। सीटी स्कैन में भी कुछ डिक्टेट नहीं हुआ, तो एमआरआई सजेस्ट किया। बट एमआरआई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और दिल्ली में शायद अवेलेबल भी नहीं है। बेसिकली गोला की कोई नर्व दबी हुई थी जो उसकी ब्रेन से कनेक्टेड थी, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हमने गोला को 2 दिन के लिए एडमिट किया और उसको कंटिन्यूअसली ड्रिप्स लगी। डॉक्टर ने बोला कि कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो कभी रिकवर कर भी पाएगा या नहीं, तो 2 दिन उसको और ऑब्जर्व करने के लिए बोला, जिससे कि हम लोग डिसाइड कर पाए कि हमें उसको यूथनाइज कराना है या नहीं, क्योंकि लाइफ टाइम में से अपाहिज होकर रहना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करने के लिए। बट फिर हमने गोला को देखा, उसका स्ट्रगल देखा कि वो खुद गिव अप नहीं कर रहा है। वो फुल एफर्ट लगा रहा था चलने की कोशिश करने के लिए, चाहे वो घिस घिस के चल रहा हो। तो हमने डिसाइड किया कि हम गोला को एक चांस देंगे। उसको हम घर लाए और घर पे ही उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया। उसको कुछ मेडिसिन दी गई थी जो उसके नर्व इशू के लिए थी, और उसको घर पे रख के हमें पता चला कि वो कितना बड़ा चटोरा है। खाना खाने के लिए वो अपने आप को घिस घिस के अपने फूड बोल के पास लाता था। तो गोला एक ऐसा कैट है जिसे कभी पता ही नहीं था कि प्यार क्या होता है, अच्छा खाना क्या होता है, 4 दीवारी के अंदर रहना क्या होता है। गोला न्यूटेड नहीं था, बट मेरे घर के कैट से बिल्कुल भी नहीं लड़ा, और उसको इस हालत में देख के वो लोग भी उसको कुछ नहीं बोले। 1 हफ्ता रोज सुबह शाम ड्रिप्स लगने के बाद बहुत हल्का बट विजिबल इम्प्रूवमेंट हमें उसमें दिखने लगा, मगर डॉक्टर ने बोला था कि अब उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। अब अभी तक हमने ऑलरेडी मोर देन 50,000 स्पेंड कर दिए थे। सिर्फ सीटी स्कैन ही 23,000 का था। रोज 5,000 की ड्रिप्स उससे जा रही थी। इंजेक्शन एंड ब्रेन मेडिसिन बहुत महंगी थी। टू बी ऑनेस्ट, ये एक तरह से हमारा सबसे एक्सपेंसिव रेस्क्यू था। गोला के लिए हमने कोई फंडरेजर भी नहीं करा था, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही दूसरे रेस्क्यू का फंडरेजर क्लोज हुआ था उन दिनों में। अब आगे का ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी हमारे लिए बिल्कुल भी फिजिबल नहीं थी। मेरी जितनी भी सेविंग्स थी मैंने सब लगा ली थी। जेनी ने अपना लैपटॉप बेच दिया और हमने अपने फ्रेंड्स वगैरह से उधार लेके इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया था, और इसलिए अब ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा था। और तब हमें मिली हमारी हेल्प एडनास फाउंडेशन। हमने गोला को उनके पास भेज दिया और उन्होंने गोला को एक न्यू लाइफ देने में हेल्प की। वहाँ उसकी थेरेपीज हुई और उसकी मेडिसिन चली, और गोला में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आया। और ये है प्रेजेंट का गोला, जो कि बिल्कुल नॉर्मल लगता है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि वो उस कंडीशन में भी रहा होगा। गोला ने कभी हार नहीं मानी, इसलिए हमने भी कभी उस पर गिव अप नहीं किया। अगर कभी आप भी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो तो गोला को जरूर याद करना और उसी की तरह करेज दिखा के आगे बढ़ते रहना।